रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वह चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए, जीत गई राजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। उसने मुझको ललकारा है। लोग कहते हैं कि राम चिल्लाते बहुत हो। मैंने कहा चिल्लाता वो है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। वो तलवार न खींच सके, राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो, चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो। जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। तबे पांव चित्तौड़ चलो, तुम भनक न हो दुश्मन को। मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन अकुलाया। किला नहीं था सन्मुख, उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो, हम अंदर न जाएंगे, है विशाल दरवाजा, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। वाह 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 वाह। इतिहास में पढ़ाया गया हमें 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में, मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर। विद्युत लोग बैठे हैं, इससे बड़ा घोटाला भारत की शिक्षा व्यवस्था के साथ नहीं हो सकता। बेशक। वो दो कौड़ी के टुच्चे गधे पे बैठ के रेत वाले इलाके से आए थे, झोपड़ी बनाने की जिनकी हैसियत नहीं थी, वो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उन्होंने। वाह, मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इस पर गर्व करिए। चित्तौड़ दुर्ग तुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई। पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई। और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला बेद लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले। बोले हुकुम, किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर शियार द्वारे तक चढ़ाए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से। उस रोज खबरिए रतन सिंह के उतरी नहीं गले से। थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी। उस दिन रावल को गोरा बादल की कमी खली थी। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से चुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रखा हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। क्या बात है, वाह 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 वाह।
केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है इथिक्स में, एवरीथिंग फेयर एंड लव एंड वॉर। इससे बड़ा झूठ इस दुनिया में नहीं है। हमने युद्ध के भी नियम बनाए और प्रेम के भी। शंख बजा, युद्ध शुरू। शंख सूर्यास्त, युद्ध बंद। कल फिर लड़ेंगे। हमने प्रेम भी किया तो तेजाब नहीं भोएगा मुंह पे। अगर एक बार मना कर दिया तो उसका सम्मान किया और जिंदगी भर अकेले रह के उसी से प्रेम किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समरफल में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। वाह 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 वाह। तो पहले कफन बांध लो सिर पर, मुझे विदा करना। पहले कफन बांध लो सिर पर। इनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लीजिएगा, नौजवान ध्यान दें। पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को। अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को। अंतिम बार भवानी के चरणों में भाई झुका लो। अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो। अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नामी का। अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग स्वामी का। अंतिम बार एक दूजे को दे दो आज बधाई। अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। तो सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला। पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला। मेवाड़ी तल संख्या में कम किंत हौसले बागी। एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी। पुरुषों ने तो कफन और केसरिया संग बधाया, उधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया। ठाकुर ठाकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। आहा आहा, वाह 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 वाह, क्या चित्र। योद्धाओ, तुम ही हो गौरव गान बचाने वाले। तुम ही हो रानी पद्मिनी की आन बचाने वाले। तुम ही सत्य सनातन का यशगान बचाने वाले। और नमन तुम्हें है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले। वाह, आहा, जिंदाबाद। मातृभूमि है माई तो माई के लिए लड़ेंगे। जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे। सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे। किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे और जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। वाह, कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन। 10-10 के, 20-20 के, 50-50 के, 100-100 के ग्रुप बनाइए। जिम जाइए, योगा सेंटर जाइए, पढ़िए, लिखिए। जिस प्रकार से बलवान बन सकते हैं उस प्रकार से बलवान बनिए, क्योंकि कायरों के द्वारा की गई प्रार्थना प्रार्थना नहीं याचना बन जाती है, भीख बन जाती है। वाह वाह, क्या बात है। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। पानी वालों सांप फन फैला के ठाड़ो हो तो तुम्हें मार डालोगे। कोबरा आ जाए तो भगोगे। फिर निवेदन करना चाहता, कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन। एक लिंग की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले माँ के लालों का जलवा। कल सूरज का अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा। तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे।
वाह 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 वाह। अंतिम 8 पंक्तियां अपना स्थान। माता पद्मावती का पदार्पण हो रहा है। आपकी चेतना ज्यादा चाहता हूं, जागृति ज्यादा चाहता हूं। ताली मत बजाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, इतने लोगों में से एक व्यक्ति ने 1 सेकंड भी अनुसरण किया तो आज का मंच सफल है। चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने, गोहिल वंश के सुप्त हुए सूरज को अमर बनाने। सुनना माताएं बहनें सुने। चली कुंड की ओर, हम जेवर थालियों प्लॉट के टुकड़ों पर लड़ जाने वाले लोग, चली कुंड की ओर। एक हां कहनी थी केवल, राजा इधर भी था, राजा उधर भी था। चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने, गोहिल वंश के सुप्त हुए सूरज को अमर बनाने। चली कटारी आज बड़ी तलवारों से टकराने, खिलती फिरती क्या पूरी दुनिया के होश उड़ाने। चली आज अंतिम पथ को दर्शन का धाम बनाने, चली मातृभूमि को प्राणों की माला पहनाने। चली चला चित्तौड़, चला मेवाड़, चली जब सतियां, हे अग्निदेव स्वीकार करो 16,000 आहुतियां। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, वाह। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वह गर्भवती योद्धनी, और नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी। रानी, वाह।